नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजे हैं और खोज खबर में आपका स्वागत है। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे कि पिछले 24 घंटे में देश और दुनिया में ऐसी कौन सी बड़ी घटनाएं हुई जो खबर बनी। 9:28 पर हम आपको दिखाएंगे कि इन खबरों के पीछे से क्या खोज कर हम लाए हैं। हम बात करेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमय इलाके एरिया 51 की, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अभी तक की टॉप 50। हावड़ा में सड़क पर हनुमान चालीसा मंचन के दौरान हंगामा, बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प, ट्रैफिक रोकने पर हुआ था विवाद। एमपी के सिवनी में कार और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत जबकि 2 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। कांग्रेस नेता की कार ने मारी बाइक को टक्कर। गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग रोकने के लिए विधेयक लाएगी मध्य प्रदेश सरकार, गाय ले जाने के लिए लेनी होगी इजाजत, मॉब लिंचिंग के आरोपी को होगी सजा। मुंबई के डोंगरी इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरने से 10 लोगों की मौत, कुछ के अभी भी दबे होने की आशंका। मलबे में एक मासूम को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया, हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ को भी लगाया गया। दर्दनाक हादसे में मलबे में दबे करीब 15 परिवार के लोग, एक महिला का भी रेस्क्यू किया गया, महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के इंदौर में अवैध तरीके से बनाई गई बिल्डिंग हुई जमींदोज, कामधेनु नगर में नगर निगम ने 19 किलो विस्फोटक के जरिए बिल्डिंग गिराई। तमाम चेतावनी के बावजूद जान पर खेलने से बाज नहीं आ रहे लोग, यूपी के देवरिया से सामने आया रेलवे ट्रैक पर जानलेवा स्टंट का वीडियो। उत्तराखंड के रामनगर से सामने आई बाढ़ से तबाही की तस्वीर, पानी की तेज धार में अचानक बहने लगी कार, हादसे के वक्त कार में सवार थे 5 लोग, स्थानीय लोगों ने बचाई जान। दिल्ली से वायरल हुआ चौंकाने वाला वीडियो, युवकों ने ट्रैफिक पुलिस से की बदसलूकी, 2 युवक धक्का मुक्की करते नजर आए। नशे में धुत दोनों युवकों ने जमकर किया हंगामा, दोनों के साथ मौजूद तीसरा युवक वीडियो बनाता रहा। दिल्ली के दिलशाद गार्डन का है मामला। 4 महीने के भीतर सभी गाड़ियों में फास्टैग लगाना होगा जरूरी, बिना फास्टैग के टोल नहीं कर पाएंगे पार, लोकसभा में गडकरी ने दिया बयान। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बड़ी कार्रवाई, नियमों के उल्लंघन के आरोप में 7 करोड़ का जुर्माना लगाया। थोक महंगाई में मिली राहत, जून में 2.02% रही, मई में महंगाई दर थी 2.45%। भारत के पड़ोसी देशों में बाढ़ का कहर, नॉर्थ बांग्लादेश के कई जिलों में जनजीवन बेहाल, करीब 20 लाख लोग बाढ़ की चपेट में। असम में ब्रह्मपुत्र ने मचाया कोहराम, नेशनल हाईवे पर नाव लेकर उतरे लोग, काजीरंगा, नौगांव, जोरहट का रास्ता बंद। असम के निचले हिस्सों में भी बाढ़ का कहर, चिरांग समेत कई जिलों में पानी भरने से दहशत में लोग। काजीरंगा नेशनल पार्क भी बाढ़ के पानी से बदहाल, काजीरंगा से निकलने वाले नेशनल हाईवे 37 तक पानी आया, हाईवे पर यातायात हुआ ठप। बिहार के मुजफ्फरपुर में उफनाई बागमती नदी का कहर, 100 से ज्यादा गांव टापू में तब्दील, सिस्टम की अनदेखी से बड़ी बाशिंदों की तकलीफें। बिहार में बाढ़ का कहर, तमाम नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, कटिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात, महानंदा नदी का पानी निचले इलाकों में घुसा। महानंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की बड़ी मुश्किलें, लाल निशान से 1.5 मीटर तक ऊपर बह रही है महानंदा। बिहार के सुपौल में भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार, भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा में लगे एसएसबी जवानों के कैंप में बाढ़ का पानी घुसा। सुपौल में दर्जनों गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, सैकड़ों लोग तटबंध किनारे झुग्गी बनाकर रहने के लिए मजबूर, नेपाल से पानी आने की वजह से बिगड़े हालात। बिहार के दरभंगा में भी बाढ़ से बुरा हाल, उफान पर स्थानीय नदियां, हजारों लोगों ने किया पलायन, प्रशासन ने लोगों को जारी किया अलर्ट। चीन में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल, चीन के गुआंगशी के सैकड़ों घर पानी में डूबे, हजारों लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सेल्फी की सनक में जान से खिलवाड़, नदी के तेज बहाव के बीच सेल्फी लेते नजर आए लोग, प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज कर रहे हैं लोग। विरार में एक युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, बच्ची से अश्लील हरकत करने के आरोप में भीड़ ने पीटा, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मेवाती गैंग के 3 गुर्गों को किया गिरफ्तार, दिल्ली एनसीआर में एटीएम को बनाते थे शिकार, आरोपियों के पास से 95 एटीएम कार्ड बरामद।
श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद का आतंकी बशीर अहमद गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की कार्रवाई। स्पेन के जंगलों में भी आग का तांडव, कई किलोमीटर तक फैली आग, हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिशें जारी, पर्यावरण को भारी नुकसान की आशंका। मैक्सिको के क्विंटाना रू के जंगलों की आग के सामने आई एरियल तस्वीर, कई हेक्टेयर जंगलों में लगी आग, दूर दूर तक दिखा धुएं का गुबार। कैलिफोर्निया में दर्दनाक हादसा, गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट से उड़ी इमारत की छत, हादसे में एक की मौत, 15 लोग घायल। चंद्र ग्रहण के चलते आज शाम 4:25 पर बंद हुए बद्रीनाथ के कपाट, 17 जुलाई को सुबह 4:40 पर दर्शन के लिए खुलेगा मंदिर। भालू पर हमलावर डॉगी का वीडियो हुआ वायरल, मकान के गार्डन एरिया में घुस आया था भालू, अमेरिका के न्यू जर्सी का वीडियो। पंचकुला में 2 आवारा बुल की लड़ाई में मासूम की मौत, स्कूटर पर सवार परिवार पर सांडों ने कर दिया था हमला। सऊदी अरब में सरकार की महिलाओं को बड़ी राहत, अब विदेश अकेले यात्रा कर पाएंगी महिलाएं, 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को बिना पुरुष के देश से बाहर जाने की दी इजाजत। फ्रांस डे के मौके पर पेश की गई स्मार्ट पुलिस की तस्वीरें, जैक के जरिए फ्लाइंग सोल्जर ने दिखाई करतब। सिल्वर सिल्वर स्क्रीन पर ऋतिक की फिल्म सुपर 30 का धमाल जारी, 3 दिनों में 50 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन, बिहार में फिल्म को टैक्स फ्री किया गया। साकी साकी गाने का रिक्रिएट देखकर भड़की कोयना मित्रा, बोली गाने को बर्बाद कर दिया। और अब बात मुंबई की। मुंबई के डोंगरी हादसे ने एक बार फिर उन इमारतों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं जो करीब 100 साल पुरानी हो चुकी हैं और मौत का सबब बन गई हैं। मुंबई के डोंगरी में क्यों हुआ इतना बड़ा हादसा? क्यों मॉनसून से पहले जर्जर केसरबाई बिल्डिंग खाली नहीं कराई गई, जबकि महाराष्ट्र सरकार को पता था कि बिल्डिंग कभी भी ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। खुद बीएमसी की फाइलों में इसे डेंजर बिल्डिंग कहा गया था, बावजूद उसके इस बिल्डिंग को न तो खाली करवाया गया और न ही कमर्शियल एक्टिविटी रोकी गई। काम बनता है माड़ा का कि भाई आप लोग फोर्सिबली वैकेट करो, क्योंकि आपके पास है वो अधिकार, क्यों नहीं किया आपने? हादसे के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इस इमारत को रीडेवलप करने का आदेश हुआ था, लेकिन मामला कागजों में ही सिमटा रहा। उसके लिए उनको परमिशन भी मिली थी, लेकिन ये डेवलपर ने उसको समय पर डेवलप किया या नहीं किया, ये सारी चीजें अब जांच में सामने आएगी। पिछले साल बीएमसी ने 618 इमारतों को खतरनाक घोषित किया था, जबकि इस साल मॉनसून से पहले मुंबई की 499 इमारतों को खतरनाक घोषित किया था। इन इमारतों को C1 कैटेगरी में डाला गया था, जिसमें आने का मतलब होता है ऐसी जानलेवा इमारत को ढहा दिया जाए। ऐसी इमारतों का बिजली पानी कनेक्शन काट दिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अंधेरी जोगेश्वरी वेस्ट इलाके में ऐसी 51 इमारतें हैं जो मौत को दावत दे रही हैं, जबकि विले पार्ले ईस्ट की ऐसी 38 इमारतें खतरनाक घोषित कर दी गई हैं। मुंबई में अवैध इमारत एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। आज सुबह 4 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। अब तक मलबे से 5 शव निकाले गए हैं। इसे चमत्कार ही कहा जाएगा कि मुंबई में हुए हादसे में मौत को मात देकर एक बच्चा सुरक्षित लौट आया। हादसे के 6 घंटे बाद मलबे में दबे बच्चे तक रेस्क्यू टीम पहुंची और बाहर निकालकर फौरन उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया। लेकिन बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके लिए ये इमारत कब्रगाह बन गई। इन्हीं में एक था अब्दुल सत्तार शेख का परिवार। वो कई दशकों से एक बिल्डिंग में रह रहे थे और आज हुए हादसे में अब्दुल सत्तार और उनकी बहू सादिया की मौत हो गई। ये रिलेटिव्स मेरे ससुराल के थ्रू होते थे और काफी टाइम से यहीं रहते थे। एक हबीब हॉस्पिटल में ऑफ हुए और उनकी जो बहू थी वो जेजे हॉस्पिटल।
मृतक अब्दुल सत्तार के रिश्तेदार भी बिल्डिंग के करीब रहते हैं। उन्होंने बताया कि जब बिल्डिंग गिरी तब लगा कि कोई धमाका हुआ है। ये जो हुआ भी इतनी जोर से आवाज आई, यूँ समझो ना हम लोगों ने तो देखा ही है, पूरा टेरेस से दिख रहा था। इतनी जोर से आवाज आने के बाद पूरा ऐसे बैठ गई बिल्डिंग। मुंबई में मातम का मुजरिम कौन है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल सिर्फ एक शहर का नहीं, शहर दर शहर ऐसी इमारतें हैं जो हादसे को दावत दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बारिश की वजह से 4 मंजिला इमारत की नींव खोखली हो गई, बिल्डिंग जमींदोज हो गई, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई। लेकिन उत्तराखंड में नियमों को ताक पर रखकर ऐसी इमारतें बनाई गई हैं और जो अब भी मौजूद हैं। रोती महिलाएं, बिलखता गांव। असम राइफल्स में सूबेदार जेसीओ के पद पर तैनात योगेश तोमर का पार्थिव शरीर जब गाजियाबाद के भोजपुर गांव पहुंचा तो चारों ओर मातम पसर गया। योगेश तोमर किसी जंग में शहीद नहीं हुए, किसी आतंकी हमले में उनकी जान नहीं गई, उन्हें एक जर्जर हो चुकी बिल्डिंग लील गई। हिमाचल प्रदेश की सरकार मजिस्ट्रेट जांच के जरिए बिल्डिंग गिरने की वजह तलाश रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 14 लोगों की मौत का मुजरिम सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक बिल्डिंग या हादसे की बात नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कमर्शियल और रेसिडेंशियल मिलाकर 25,000 से ज्यादा अवैध निर्माण हैं। सबसे ज्यादा नियमों की अनदेखी राजधानी शिमला में की गई है। शिमला और इसके आसपास 2500 होटल गैर कानूनी तरीके से बनाई गई हैं। उत्तराखंड में भी हालात ज्यादा अलग नहीं हैं। ये पहाड़ी इलाकों में बनी इमारतें कैसे हादसे को न्योता दे रही हैं, वो ये तस्वीर बताती है। श्रीनगर के आसपास के इलाकों में बरसाती नालों पर बनी इमारतें हर पल खतरा बढ़ा रही है। श्रीनगर के पौड़ी रोड, बुगानी, सिरखू रोड से लेकर श्रीकोट तक 1 दर्जन बरसाती नाले बहते हैं। लेकिन इसके मुहाने पर कई घर बन चुके हैं, स्कूल खुल चुके हैं और दुकानें बन गई हैं। लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। जैसे आपने भी अभी मेरे संज्ञान में पहली बार आया है, अगर वाकई में ऐसी स्थिति है तो इसको मैं चेक करवाऊंगा और अगर ऐसा अवैध निर्माण है उसको हम तुरंत हटवाएंगे। एक और आसमान से बरसती आफत और दूसरी तरफ लहरों का विकराल वेग, इसने पहाड़ों से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा रखा है। बिहार के दरभंगा में पुल के आधे हिस्से को लहरें अपने साथ बहा ले गईं। गनीमत रही कि आवाजाही रोकी गई थी, वरना हादसा और भयावह हो सकता था। उत्तराखंड के चंपावत में नेशनल हाईवे पर अचानक पहाड़ का मलबा गिरा। जिस दौरान ये घटना हुई, एक बस गुजर रही थी। हादसे में यात्री बाल बाल बचे। लैंडस्लाइड की वजह से हल्द्वानी को नैनीताल से जोड़ने वाली सड़क बह गई है। नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा पहाड़ी मलबे के साथ बह गया है। सैलाब के कहर ने सरहदी इलाकों में घुसपैठ की। तस्वीरें असम के दक्षिण सालमारा मनकाचर जिले की है, जहां भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सड़क बह गई है। आमतौर पर यहां बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में पानी बढ़ने से जगह जगह सड़कें टूट गई हैं। बाढ़ की विनाशलीला से यूपी में भी कोहरा मचा है, तो वहीं बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ये तस्वीरें सहारनपुर की है, जहां पुलिस थाना ही पानी में डूब गया है और अफसरों के कमरे में भी पानी भर गया है। बिहार में सैलाब की वजह से मरने वालों की संख्या 24 हो गई है। पड़ोसी देश नेपाल से पानी छोड़े जाने से राज्य के 12 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इससे करीब 25 लाख की आबादी प्रभावित है। बागमती नदी की उफनती लहरों ने मुजफ्फरपुर जिले के 100 से ज्यादा गांवों को टापू में तब्दील कर दिया है। न्यूज नेशन की टीम जब गाय घाट के इस गांव में पहुंची तो बेबस लोगों की जुबान पर सिस्टम की बेरुखी का दर्द था। यहाँ की अगर धारा को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि शायद नदी का मुख्य बहाव यही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नदी का मुख्य बहाव नहीं है, बाढ़ से आया हुआ पानी है जो लगातार गाँव के इलाके में घुसता चला जा रहा है।
कई परिवार तो ऐसे हैं जिन्हें प्राथमिक स्कूल में शरण लेनी पड़ी, लेकिन वहाँ भी खाने का कोई इंतजाम नहीं है। कोई नहीं आया, हम लोग अंधा खाने भी नहीं मर रहे हैं। स्कूल में हम लोग स्कूल में अभी तक कोई व्यवस्था वो जो है नहीं किया है, 3 दिन बीत चुका है। इसी गांव के दूसरे छोर पर रहने वाले अब्दुल वजूद बताते हैं कि उनका घर पूरी तरह पानी में डूब गया है। पानी थोड़ा भी बढ़ा तो घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। हाँ, ये चचरी अपने खास के बनाए कि ताकि सड़क पर हम जा सके आ सके। अच्छा। सिर्फ मकान ही बचा हुआ और कुछ नहीं है। पूर्वोत्तर के असम में आसमान से ऐसी आफत बरसी कि उसके 33 जिलों में से 31 जिले सैलाब की चपेट में आ गए। असम के करीब 43 लाख लोग बाढ़ से बेहाल है। काजीरंगा नेशनल पार्क तो 90% तक डूब चुका है। ये तस्वीरें गुवाहाटी से 60 किलोमीटर दूर राजाबाड़ी की हैं। यहाँ के बाशिंदे भयावह हालातों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। न्यूज नेशन ने जान को जोखिम में डालकर अलग अलग गांव में जाकर पानी में उतरकर लोगों से उनका दुख दर्द जाना। बाढ़ में पानी जो है अब धीरे धीरे अंदर पहुंच गया। ये देखिए, मैं जहां पर चल रहा हूं, यहाँ पर बहुत ही ये पूरा का पूरा पानी जो है ये ब्रह्मपुत्र से आया हुआ है। न खाने को अनाज है, न पीने के लिए पानी। लोग एक दूसरे के मदद के भरोसे पर जिंदा हैं। बीमार है बहुत, इधर से उधर नहीं जा पा रहा है, ये बहुत प्रॉब्लम है। सबसे दिक्कत है खाने के पानी के लिए। खाना तो किसी तरह से 1-2 बुक हो रहा है। ग्राउंड जीरो पर हम एक ऐसे घर के सामने पहुंचे जहां पानी 5 फीट से ऊपर भरा था और लोग सैलाब का सामना करने के लिए मजबूर थे। आप घर के अंदर से बाहर निकलते हैं, इतना गहरा पानी है। अगर रात बिरात कोई सिचुएशन खराब होती है तो क्या इतने गहरे में पानी में उतर के आदमी आगे पहुंच पाएगा? आगे और भी गहरा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह तेज बारिश के चलते असम में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से चरमरा गई है। हॉस्पिटल पूरी तरह से बाढ़ के पानी में जलमग्न हो चुके हैं, जिसके चलते मरीजों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। असम में फ्लड की कंडीशन लगातार बद से बदतर होती जा रही है। इस समय हम मोरेगांव डिस्ट्रिक्ट में हैं। मोरेगांव डिस्ट्रिक्ट में खासतौर पे जो स्वास्थ्य केंद्र है वो भी ठप हो चुका है और स्वास्थ्य केंद्र में आप देख सकते हैं ताला लगा हुआ है और पूरा का पूरा पानी जो फ्लडेड पानी है वो पूरा इस अस्पताल को पूरी तरीके से जलमग्न कर चुका है। लोग अब यहाँ पर अस्पताल नहीं पहुँच पाते। जो बीमार हैं उनको यहाँ से बहुत दूर जाकर के इलाज कराना पड़ता है। लोगों की परेशानी क्यों बढ़ी हुई है? क्योंकि एक अस्पताल है वो भी ठप है, स्कूल है वो भी ठप है और पढ़ाई के साथ में स्वास्थ्य की संबंधी सेवाएं जो हैं लोगों को लिए परेशानी का सबब बन चुकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, मोरेगांव।